पाठ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान दें कल मैंने आपको प्रश्न लिखने के लिए कहा था कि एक एक नंबर के जो प्रश्न जितने भी बने वो आप लिखें, लेकिन आप में से किसी ने भी अब तक मेरे पास इस प्रकार के प्रश्नोत्तर लिख करके नहीं भेजे हैं। तो पुनः आपको आदेश है कि जब भी जितना भी कार्य आपको दिया जाए उतना कार्य अपनी नोटबुक में कीजिए, ध्यानपूर्वक कीजिए, वो आपको साथ साथ याद भी हो जाएंगे और वो मेरे पास मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड कर दीजिए। कल हमने यहाँ तक किया था, विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो विमाता ने सौतेली जो माँ थी उसने भी केवल 9 वर्ष की जब थी भक्तिन तो उसका गौना दे दिया, मीन्स उसको ससुराल भेज दिया। शादी हुई थी तब जब वो केवल 5 साल की थी। ध्यान रखेंगे, यदि आपसे इस पाठ में सामाजिक समस्याएं पूछी जाती हैं, किस किस का जिक्र हुआ है, तो उनमें से एक समस्या है बाल विवाह की, क्योंकि 5 साल की लड़की का विवाह कर दिया गया। जिस बच्ची को ये नहीं पता कि विवाह किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है विवाह, क्या होती है शादी और क्या होती है पढ़ाई, क्या होती है कमाई, उसका विवाह कर दिया जाता है। केवल 9 साल की बच्ची उसको जो है ससुराल भेज दिया जाता है। जो 9 साल की लड़की होने का मतलब है लगभग 4th क्लास में होना, 4th स्टैंडर्ड में होना। आप समझ सकते हैं 4थी क्लास में बच्चा कितना होता है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण पिता का बहुत प्रेम था, पिता बहुत प्रेम करते थे अपनी बेटी से। ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने, ईर्ष्यालु थी कौन? विमाता, सौतेली माँ वो जो भक्तिन की असली माँ की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह हुआ इनके पिता का, और जो आई वो उनकी सौतेली माँ कहलाई। ईर्ष्यालु भी थी और संपत्ति की रक्षा में सतर्क माने सावधान, संपत्ति की रक्षा में सावधान। विमाता ने, सौतेली माँ ने उनके मरणांतक रोग का समाचार, उनके किनके? उनके पिता के मरणांतक का मतलब है जो मार दे, जो अंत कर दे, ऐसे रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। तो समाचार जो इनके पिताजी बीमार हुए, भक्तिन के पिताजी बीमार हुए, भक्तिन ससुराल में है, तो उसकी सौतेली माँ ने बीमार होने की सूचना तब भेजी जब वो मर चुके थे, तब ये सूचना भेजी कि बीमार है, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, यहाँ से जो है वही छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, विमाता ने उनके पिता की, भक्तिन के पिता की बीमार होने की जो सूचना वो कब दी? तो आप कहेंगे वो सूचना तब दी जब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। फिर प्रश्न बन गया बेटा, क्या प्रश्न बनेगा कि सास ने भक्तिन को भक्तिन के पिता के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया, या सास ने भक्तिन को उसके पिता के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? तो आप कहेंगे कि उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भक्तिन रोना धोना शुरू कर दे, इसलिए सास ने कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, नैहर का मतलब होता है बेटे मायका, अपने पिता के घर, सो जाकर देख आवे, ये कह दिया सास ने। यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। कहाँ के लिए विदा कर दिया? अपने मायके के लिए विदा कर दिया। बड़ी हैरान थी, भैया ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो पश्चिम दिशा से सूरज का उदय हो गया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने, अप्रत्याशित होता है बेटा जिसकी आशा न की गई हो, अनुग्रह का मतलब कृपा, ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे। किसके पैरों में? भक्तिन के पैरों में पंख क्यों लगे? खुश हो गई बेचारी कि पापा के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, मिल के आना है। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। क्या चढ़ गए? पंख चढ़ गए। कौन से पंख? जो लग गए थे। कब लग गए थे? जब उसकी सास ने उसको पहना उठाकर ये कहकर विदा कर दिया कि बहुत दिन हो गए, मायके नहीं गई, पिता के घर नहीं गई, जा एक बार मिल आ। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई। यहाँ से प्रश्न आएगा और बड़ा प्रश्न आएगा
ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो आपको बात डेफिनेटली समझ में आएगी। हाय लक्ष्मीन अबाई, लक्ष्मीन किसको कहा जा रहा है? भक्तिन को कहा जा रहा है। लक्ष्मी का बिगड़ा हुआ रूप लक्ष्मीन है। कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, ये कब की बात है बेटा? जब वो गांव में पहुंच गई। और गांव में पहुंच गई तो ये थोड़ा है कि भाई उसके पास मर्सिडीज है और सिद्धि जो है अपने पिता के घर के बाहर आके रोकेगी मर्सिडीज को। आई होगी बेचारी जो है बस से जैसे तैसे जो है कोई 3 व्हीलर पकड़ के, और गांव के अड्डे पे उतरी होगी। तो गांव की औरतों ने कहा, ए लक्ष्मी ई बाई है। तो गाँव में जैसे बोल देते हैं, ए लक्ष्मी ई बाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तू लेट हो गई, तेरे पिता की तो मृत्यु हो चुकी है। कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, आपसे हाय लक्ष्मीन अबाई भी पूछ सकते हैं, आपसे अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ भी पूछ सकते हैं। अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। पुनरावृत्तियाँ का मतलब रिवीजन। किस चीज़ का? हाय लक्ष्मीन अबाई का। जो मिले वही कह दे, हाय लक्ष्मीन अबाई, हे लक्ष्मी ई बाई। और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ। स्पष्ट 3 शब्द हैं बेटा। स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ, स्पष्ट हैं, सहानुभूति से भरी हुई हैं दृष्टियाँ। उनकी नज़रें, किन की नज़रें? उन औरतों की नज़रें। सहानुभूति किस बात की? कि बेचारी का पापा मर गया। पापा मर गया तो घर में बचा क्या? क्यों नहीं बचा? क्योंकि माँ सोते लिया तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए गांव की औरतें कह रही हैं हाय लक्ष्मीन अबाई। तो अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ इसलिए कह दिया क्योंकि भक्तिन समझ नहीं पा रही है कि ये ऐसा क्यों कह रही हैं। स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ इसलिए क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसे घर तक ठेल ले गई। कौन? दृष्टियाँ घर तक पहुँच गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था। चिन्ह शब्द को बहुत ध्यान से देखिए। मैं अक्सर जो है आपसे पूछता हूँ कि चिन्ह शब्द लिख करके दिखाइए। ये बेटा चिन्ह शब्द है, चिन्ह, जिसको चिन्ह बोल देते हैं आप लोग। शब्द असल में क्या है? ये शब्द है चिन्ह। या तो जैसे बुक में लिखा हुआ ऐसे आप इसको लिखिए, और या फिर ची है हलंत और नय, ये दोनों बराबर हैं, एक समान हैं। जबकि आपको नॉर्मली क्या मिलता है, या नॉर्मली आप लोग कैसे लिखते हैं? क्योंकि आपने तो इलेक्शन में देखा ना, चुनाव चिन्ह, आपको ऐसा मिलता है, आपको ऐसा मिलता है और लगता है यही सही है, और जो आप अपने सामने सही देख रहे हैं वो आपको गलत लगता है। इसलिए आप सीखते चलें शब्दों को। कहीं पुनरावृत्ति शब्द है, कहीं जो है सहानुभूतिपूर्ण शब्द है, कहीं दृष्टियाँ शब्द है, कहीं स्पष्ट शब्द है। स्पष्ट में आप देख लीजिए, स और पै को टच कर दिया, आगे श जो है उसको ट से टच कर दिया। क्यों? क्योंकि आधे को अगले के साथ, पूरे के साथ जोड़ दिया जाता है। न पिता का चिन्ह शेष था। क्यों? क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई। नवी माता, सौतेली माँ के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। सौतेली माँ के व्यवहार में, उसके बिहाव में भी किसी भी प्रकार का कोई शिष्टाचार, कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। दुख से शिथिल, दुख से कमज़ोर, दुख से परेशान और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। पानी भी नहीं पिया उसने। किसने? भक्त ने। कहाँ? अपने मायके। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। अपने सास को खरी खोटी सुनाई और सौतेली माँ पर जो गुस्सा आया था सूचना न देने का, वो शांत किया। और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। पति जो था उसके ऊपर अपने गहने जो हैं वो फेंक फेंक के मारे भाई। चिर, चिर का मतलब सदा के लिए, बिछो माने वियोग, मर्म व्यथा, मर्म माने जो बिल्कुल हृदय को छूने वाली, व्यथा माने पीड़ा, उसको व्यक्त किया, अपने दुख को व्यक्त किया। ये था बेटा पहला परिच्छेद। परिच्छेद का मतलब होता है अध्याय, पहला इसका पार्ट। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब प्रश्न देने वाला यहाँ से भी दे देगा, जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा क्या अधिक है? तो आप कह देंगे दुख अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली, गेहुआ रंग, बटिया जैसा मुख, प्रश्न हो गए दो भाई। एक हो गया रंग कैसा है उसकी बेटियों का? गेहुआ,
मुख कैसा है? बटिया जैसा। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यहाँ से प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे। गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली, 2 बातें तो यहाँ से स्पष्ट कर लें। रंग गेहुआ है, गेहुआ का मतलब गेहूं जैसा, और बटिया जैसे मुख वाली। बटिया होती है बट्टा, सिलबट्टा आपने सुना होगा। एक सिल होती है, साथ में उसका बट्टा होता है जिससे उसके ऊपर चटनी आदि बादाम आदि रगड़ते हैं, उसके जैसे मुख वाली। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, इसका मतलब क्या है कि पहली जो कन्या थी, पहली जो लड़की थी, उसकी जैसी 2 लड़कियां और पैदा कर दी। इसका मतलब कुल लड़कियां कितनी हो गई? कुल लड़कियां हो गई 3। तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उपेक्षा का मतलब उसको अनदेखा किया, उसको चिढ़ाया। उचित भी था। तो पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, जिसका मतलब एक लड़की के बाद 2 लड़कियों को और जन्म दिया। ये ध्यान रखेंगे, एक पुस्तक छपती है तो उसके बाद फिर उसका अगला संस्करण छपता है, फिर उसका अगला संस्करण छपता है। तो ऐसे ही एक लड़की और 2 संस्करण और करने का मतलब कुल 3 लड़कियों को पैदा किया। और जेठानियों ने उपेक्षा प्रकट की, जेठानियों ने जो उसको अनदेखा किया। उचित भी था, सही भी था, क्योंकि सास 3 कमाव वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। सास जो थी उसने 3 कमाऊ वीर पैदा किए। विधात्री बनकर, विधवा माँ बनकर मचिया के ऊपर, चारपाई के ऊपर विराजमान पुरखिन माने जो अपने जो पूर्वज होते हैं, पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, वो उसके ऊपर विराजमान हो चुकी थी। और दोनों जेठानियाँ काक भुषंडी जैसे, ध्यान रखेंगे बेटा, जेठानियों ने, अब देखिए पहली बात तो ये है कि इसके जो पति हैं, एक तो इसका पति, साथ में पति के 2 भाई हैं, तो वो कुल 3 हैं, ठीक है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भक्तिन ने कितनी बेटियों को जन्म दिया, तो भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। भक्तिन के पति के कितने भाई थे, तो भक्तिन के पति के 2 भाई थे, कुल वो 3 थे। दोनों जेठानियों ने, 2 जेठानी हो गई, मीन्स ये छोटे की पत्नी है, ये देवरानी है। काक भुषंडी जैसे काले लालों की, बहुत गजब की पंक्ति है। जेठानियों ने काक भुषंडी जैसे, काक माने कौवा, कौवा, भुषंडी माने काले, कौवे जैसे काले, लालों की, लाल माने बेटों की, क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। कौन से पद के लिए? पुरखिन के पद के लिए, क्योंकि उन्होंने बेटों को जन्म दिया था। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू लीक छोड़कर चले। लीक छोड़कर चलने का मतलब क्या था? परंपरा छोड़कर चलना। परंपरा क्या थी? घर की, लड़के पैदा करना, लड़कियां पैदा ना करना। लेकिन इसने क्या किया? इसने केवल लड़कियों को जन्म दिया। वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर उसको भेजने में दिक्कत आएगी, इसलिए आज यहीं तक हम छोड़ते हैं। आप लोग प्रश्न उत्तर जो है वो नोटबुक में नोट करें और मेरे पास भेजें। साफ सुंदर कार्य करें, साथ साथ याद करते रहें। जल्दी ही स्कूल खुलेंगे, स्कूल में मिलेंगे।